क्या आपके लाइफ में बार बार अकेलापन महसूस होता है? क्या आप लोगों के बीच रहकर भी खुद को अलग महसूस करते हैं? क्या आपको अध्यात्म, रहस्य, रिसर्च या छुपी हुई चीज़ों को या छुपी हुई बातों को जानने का शौक होता है? तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 7 की ऊर्जा बहुत मजबूत हो। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि 7 की ऐसी राज जो आपकी पूरी ज़िंदगी को समझने में बहुत ही मदद करेगी। तो आज हम इंटरेस्टिंग नंबर 7 नंबर, जिसको ऑकल्ट का भी नंबर बोलते हैं, एक ऐसी रहस्य जिसके अंदर में क्या चल रहा है उसको कोई जान नहीं सकता है जब तक आप 7 की एनर्जी न हो। एक ऐसी एनर्जी जिसकी इंट्यूशन पावर का नंबर जो बोला जाता है इंट्यूशन, वो है 7 नंबर। तो ऐसे इस नंबर के बारे में हम जानेंगे, हर वो इंटरेस्टिंग बातें जिसके जो मान्यता में प्रसिद्ध है। मैं उन सारे टॉपिक्स को कलेक्ट की हूँ, उन सारे नॉलेज को कलेक्ट करके मैं आपको बताने आई हूँ कि 7 नंबर की ऊर्जा के लिए जो भी डेट ऑफ बर्थ से रूल कर रहे हैं या कंडक्टर नंबर से रूल कर रहे हैं या नेम न्यूमरोलॉजी से रूल कर रहे हैं 7 नंबर से, तो उन पे इन सारी बातों के कारण 7 नंबर का रूल करने के कारण उन पे क्या असर है, वो किस तरीके से लाइफ को जीने में उनको चेंजेस आते हैं, या उनके जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, या लाइफ के गोल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में बताने वाली हूँ, फुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जो भी मेरी अपनी लाइफ में अभी तक का एक्सपीरियंसेस रहा है और जो भी मैं नॉलेज इकट्ठा कर पाई हूँ, इस बारे में रिसर्च कर पाई हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक बने रहे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आप 7 नंबर की ऊर्जा है तो क्या है आपके 7 नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर या नेम न्यूमरोलॉजी। और अदर वे में अगर आपको इससे रिलेटेड 7 नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर की जो ऊर्जा है वो किस तरीके से काम करती है, वो है क्या। देखिए 7 नंबर की ऊर्जा क्या है। 7 नंबर क्या है? केतु। हम अगर 7 नंबर की ऊर्जा को अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो हम उसको केतु से जोड़ के देखते हैं। केतु क्या है, केतु का ओरिजिन क्या है। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को हम 4 नंबर से जोड़ के देखते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, ठीक है। तो राहु जो सर से ऊपर के पार्ट जो है, जिसमें बोला जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था और जब अमृत बाहर आया था, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी कि जब देवता और राक्षसों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन अमृत का करने का बात आया, तो उस दौरान जब देवताओं ने डिसाइड किया कि अगर राक्षसों को ये अमृत मिल गया तो फिर हाहाकार मच जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो इसके लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके और उस अमृत को बांटने के लिए, ताकि देवताओं जो है पी सके, राक्षसों को ये चीज़ ना मिले, इसके लिए उन्होंने रूप धरा। और जब वो अमृत देवताओं के लाइन में पिलाना जब स्टार्ट किए, तो उस समय राहु जो है, राहु केतु जिनको हम एक बॉडी पार्ट के रूप में उस समय थे, तो उन्होंने देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान कर लिया। अमृत पान जैसे ही उन्होंने किया तो चंद्रदेव और सूर्यदेव जो है, उन्होंने इस बात को विष्णु जी तक बात पहुँचाई कि ये इन्होंने राक्षस होते हुए भी देवता का रूप लेते हुए इन्होंने राक्षस का जो है वो अमृत का पान कर लेते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उनका गर्दन काट दिया। तो गर्दन जब कटा तो अमृत तो जा चुकी थी और वो नेक तक पहुंच चुका था, तो उससे जो है वही पॉइंट पे विष्णु जी ने काटा जहाँ तक वो जो अमृत है वो पहुँच चुका था। तो लेकिन पहुँच चुका था तो उससे कट तो ज़रूर गया, लेकिन ऊपर का भी भाग अमर हो गया और नीचे का भी भाग जो केतु जिसको हम जानते हैं वो भी भाग अमर हो गया। तो देखिए राहु जो है वो, मैं तो बताई कि इंटेलिजेंट वो जो दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता, दिमाग से सोचता है। मैं राहु के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया। लेकिन जब केतु की बात आती है तो उसके पास ये सोच नहीं है, दिमाग नहीं है, ये हेड नहीं है, ठीक है। वो इनकम्प्लीट होता है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वो अपने ब्रेन और माइंड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अपने सोल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो सोल से तो हम सूर्य को भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन जब हम केतु की बात करें तो उनको भी हम इनर पीस, सेल्फ एनालाइजिंग जब बात करते हैं, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं वो जो इंट्यूशन पे काम करते हैं। जैसे आप इस पर कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए 7 नंबर केतु नंबर, जब आप किसी एक नॉर्मल इंसान के लिए आप देखोगे तो कि किसी का अगर कान नहीं है तो उसका आँख बहुत अच्छा एक्टिव होता है, वो अपनी भाषा से, बोली से, हर चीज़ से वो उस चीज़ का कमी को पूरा कर देता है। अगर किसी की आंखें नहीं तो किसी का कान बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो आंखें नहीं फिर भी वो कान से सुन के वो सारी काम उस लेवल पे कर लेता है। अगर पैर नहीं है तो हाथ से बहुत अच्छे से एक्टिव कर लेता है काम, हाथ नहीं है तो पैरों से वो सारे काम कर लेते हैं जो हाथ से किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बड़े बड़े हैं जो अगर एक मिसिंग है तो दूसरा जो है उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली उनको वो अदर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। उसी तरीके से जब राहु जो मतलब जो गर्दन के रूप में, जैसे हेड के रूप में वहाँ से हटे, तो केतु को क्या है कि उसको चाहिए ब्रेन, दिमाग, अगर चले तो कैसे चले, तो वो अपने इंट्यूशन, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो अपनी इंट्यूशन से ही सारे काम कर लेते हैं, इंट्यूशन से ही सारे डिसीजन लेते हैं, इंट्यूशन से ही उनके सारे जो भी कर्माज है वो डिफाइन किए जाते हैं। तो ये हुआ केतु का नंबर। और भी इसके बारे में बहुत सारी मान्यता है, वो मैं आगे जाके
एज़ पॉसिबल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, अगर नंबर नेम की न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कुछ चीज़ इनके कीवर्ड्स है, जैसे 7 के बारे में बोल सकते हैं कि अध्यात्म है, ज्ञान है, रिसर्च है, ऑकल्ट नेचर, इंट्यूशन का नंबर जो है वो माना जाता है। ये नंबर अक्सर गहरी सोच, आत्मा जो होता है ना, विशेषकर अगर आप बात करें सेल्फ एनालाइजिंग जो करते हैं, आत्ममंथन जिसको बोलते हैं, उसका नंबर है ये, और आध्यात्मिक जागरूकता से जोड़ने का भी काम करता है। नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं वो भीड़ से भी अलग सोचते हैं। ये कहा जाता है कि भीड़ से अलग सोचते हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन जो कहती है, अगर इंट्यूशन लगता है कि हाँ सही है तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वो किसी की नहीं सुनेंगे। उनकी सोच जो बहुत ही डिफरेंट होता है, सबसे हट के होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 7 नंबर वाले लोगों का होता है। ये लोगों को अगर बोले केवल वही नहीं मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है, बल्कि हर वो चीज़ के पीछे वो सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं जो उनको बात बताई गई है। क्या ये बात इतनी ही तक है, इसके पीछे भी कोई इसकी राज है। तो ये सारी चीज़ें 7 नंबर में होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट वाइज हम जानते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ कैरियर की बातें, कुछ हेल्थ है, मनी है, और इसके साथ साथ लकी नंबर, लकी कलर्स, और इसके साथ साथ आप रेमेडीज़ के बारे में भी जानेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं कोशिश करूंगी कि 7 नंबर की जो एनर्जी है उसके बारे में आप जानें। देखिए, इसकी अगर पॉजिटिव बात करें 7 नंबर का, तो इसमें बहुत ही मजबूत इंट्यूशन होता है। सभी जानते हैं कि जो 7 नंबर है वो जो है वो दिमाग से नहीं, दिल से काम करते हैं। और दिल से जब आदमी सोचता है तो दिल से सोचता है, अक्सर हम बोलते हैं कि दिल से जब हम डिसीजन लेते हैं तो अक्सर इमोशंस में हम धोखा खा जाते हैं। तो यस, ये एक नंबर है जिसपे हम रिलेशन में बात करेंगे कि धोखा खाते हैं, नो डाउट ये धोखा खाते हैं। लेकिन इनकी जो इंट्यूशन है, आप कितनी भी अच्छी बात कर ले, कितनी भी आप उनको गोल गोल घुमा लें, लेकिन इनकी इंट्यूशन जो है वो सही चीज़ को तुरंत पकड़ लेती है, इतनी इंट्यूशन की स्ट्रॉन्ग होती है। फिर बात करते हैं इनकी जो 6 जो बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं छठी इंद्रिया, 6 सेंस जो है इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ये हर एक चीज़ को पूर्वाभास कर लेते हैं कि हाँ कोई भी अच्छी चीज़ें होने वाली, तो उसको वो किसी न किसी तरीके से फील करते हैं, उसका डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके आसपास के परिवार, फैमिली मेम्बर को समझ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ घटना घटने से बच भी जाता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो उस चीज़ को ज़रूर जाने अनजाने में डिस्कस करते हैं जो उनको फीलिंग आ रही होती है। क्यों फीलिंग आ रही होती है? क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें होने वाली, जो भी उनकी फीलिंग आ रही होती है या जो बोल रहे होते हैं, या उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है। वो अचानक से अगर किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और बार बार उस चीज़ को खोज रहे हैं, तो इट मीन्स उनकी इंट्यूशन जो है वो उस जगह पे जा रही है जहाँ से उसे याद किया जा रहा है, या ऐसी चर्चाएं हो रही है सारी चीज़ों पे ध्यान देने की। तो ऐसे माता पिता, फैमिली मेम्बर, या जिनकी हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं, तो उनको खासतौर पे 7 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, उनको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, खासतौर पर इस चीज़ पर रिजिड है, तो आप उसको सीरियस लेने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी इंट्यूशन ये बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है उस तरीके से वर्क नहीं करता, उसका हार्ट जो है, उसका सोल जो है, उसका आत्मा जो है उस तरीके की इंट्यूशंस देती है। तो आप उसको कई बार आप सीरियस लेके ही देख के चले, जरूर इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है, आप ज़रूर इसके पीछे पता करने की कोशिश करें। कई बार जो है किसी का मतलब होता है ना, जानकार के जो सही निर्णय जो है वो भी नहीं ले पाते हैं। कई बार जानकारी जो होते हैं, कोई भी डिसीज़न अगर इनके लेने की बात आती है, तो अगर आप इनको कहेंगे तो सही डिसीज़न ये नहीं ले पाते, क्योंकि अभी के समय में ब्रेन का वर्क करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये अक्सर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके हर काम हृदय से होता है। इसलिए अगर आप इनके निर्णय और डिसीज़न की जब बात करें, तो डिसीज़न जो है वो पूरा कन्फर्म, जो उनको एक सक्सेसफुल जगह पर पहुँचा दे, वैसी डिसीज़न ये नहीं ले पाते हैं। फिर इसके बात करते हैं, रिसर्च माइंड और एनालाइजिंग में काफ़ी माहिर होते हैं। जितने भी ऑकल्ट का अगर पता करना हो, किसी तरीके से रिसर्च की बात आ रही हो, डॉक्टर्स का भी बात आ रही है, सारे फील्ड में आते हैं, या किसी भी ऐसे खोज करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसके बारे में, जिसके पीछे, जिसके डीपनेस में अगर जाने की ज़रूरत है, तो वो है 7 नंबर। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत माहिर होते हैं। इसके साथ अध्यात्म और ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखते हैं। अगर विश्वास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको रखना भी चाहिए, क्योंकि 7 नंबर इन सारी चीज़ों के पीछे जाता है। बट अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो उनको ज़रूर विश्वास रखना चाहिए और इन सारी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जितना ज़्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, उनका लाइफ उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनका नंबर ही ऐसा है, अध्यात्म वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अध्यात्म नहीं होंगे, भगवान में विश्वास आस्था नहीं रखेंगे, उनको फॉलोअप नहीं करेंगे, तो आपको डेस्टिनी जो मिलना चाहिए वो उसकी गाइडेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। देखिए, अगर बात किया जाए इनकी नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट्स पे, तो अकेले रहकर ये बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। अगर आप चाहेंगे कि किसी ग्रुप में, किसी फैमिली मेम्बर के एकजुट में अगर हम कोई चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने की बात है या कोई रिसर्च करने की बात है, और उनको अगर कोई भी टास्क अगर आप देते हैं और आप सोचेंगे कि 4 लोगों के बीच में वो काम उस तरीके से परफेक्टली करके दे देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप उनको कोई भी काम देते हैं और उनको वो काम आता है, उनको पता है जो अपना बेस्ट देना है वो कर सकते हैं, तो उनको आप एकांत दें। वो एकांत में जाके ऐसी आइडियाज़ आते हैं, ऐसे तरीके आते हैं, और पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है उनको एकांत में जाके ही आती है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे बच्चों को जो 7 नंबर से हैं, उनको कभी भी भीड़ भाड़ में बैठ के ना पढ़ने के लिए बोले, ऐसे कोई भीड़ भाड़ में उनको काम ना दे जिनसे एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे उसके बाद कि वो कुछ बेस्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। आप उनको अकेला एकांत दीजिए, आपके अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड जाके बेस्ट करके दिखाएंगे 7 नंबर के लोग।
इनको सच्चाई बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ईमानदारी में अगर कहा जाए तो बहुत ही ऑनेस्ट और प्योर सोल माने जाते हैं 7 नंबर। इनमें छल कपट जैसी भावनाएं जो होती है वो बहुत कम देखा जाता है। आज के कितने भी युग में कितने भी अलग वे में क्यों ना हो, लेकिन उनके संस्कार जो भी हैं, लेकिन वो अगर किसी के लिए भी सोचेंगे, किसी को भी अपना समझ के जब उसको करना चाहेंगे तो बहुत ही प्योर, बहुत ही ईमानदार, और ईमानदार रहते भी हैं, सच्चाई के साथ भी रहते भी हैं, और ऐसे ही लोगों को पसंद भी करते हैं। तो काफ़ी प्योर सोल, बहुत बोलते हैं ना सीधे साधे लोग टाइप के प्रवृत्ति जो होते हैं वो 7 नंबर के होते हैं। ये अगर अंदर की जो बदमाश चुलबुल नटखट आप इनके इसमें आप इनको नहीं गिन सकते। गहरी सोच वाले होते हैं, बहुत डीप सोचते हैं। अगर किसी भी बात को ये पकड़ लिए, किसी भी चीज़ को सोच रहे हैं, इनकी बात को इनके दिमाग को क्लिक कर गई, या इनकी बात को बहुत गहरी तौर से सीरियस तरीके से अगर ले लिए हैं तो इसको बहुत ही डीप लेवल में जाके सोचेंगे, और उसके ऊपर बोलते हैं ना बाल का खाल निकालना, सारी एनालाइसिस निकालने के बाद ही इनको अंदर से शांति भी मिलती है। इसके साथ साथ कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो जितने भी बोलते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। उनके जितने भी बात बोलेंगे काफ़ी मीनिंग के साथ, बहुत ही सेंस के साथ बोलेंगे, बहुत ही दिमाग के साथ, बिना पैर हाथ का इनको बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं, ना ही वो बोलते हैं ना ही बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट, अगर मैं और बताना ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं कुछ पॉइंट्स ही इसमें डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे करते बहुत लंबा वीडियो चला जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की अगर जो इच्छा है वो हमेशा बनी रहती है ज्ञान के, क्योंकि अगर इनके सामने कोई भी ऐसी टॉपिक आती है, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ नया जिसके बारे में इनको पूरी डिटेल्स नहीं पता चल पाया, और इनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो उस टॉपिक के पीछे ये चले जाएंगे, उस टॉपिक के बारे में पूरी गहरी रिसर्च कर पाएंगे। इसी कारण कहा जाता है कि अगर ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में आ जाते, जो कि न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी तरीके से पामिस्ट्री हो, कुछ भी हो, इसके बारे में गहरा रहस्य कि आखिर इसके बारे में कैसे जाना जा सकता है, ऐसी ये साइंस होती क्या है, इस तरीके के पीछे जितनी भी डीपनेस होगा उसके बारे में रिसर्च करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे, पूरा पता करने की कोशिश करेंगे, और वो पढ़ने के बाद भी ये सारे नॉलेज तो एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ जब अगर ऐसे लोग प्रिडिक्शन भी करते हैं ना, 7 नंबर के लोग प्रिडिक्शन भी करते हैं सारे नॉलेज लेने के साथ ही, तो उनकी इंट्यूशन उसके साथ साथ काम कर रही होती है। उनकी प्रिडिक्शन रीडिंग अगर उनकी 70% अगर सही जा रही है, सामने वाले जिसकी भी चार्ट देख रहे हैं, लग्न कुंडली देख रहे हैं, या ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी, या अगर किसी भी तरीके से वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो वो एक नॉलेज का एक अलग चीज़ होता है। बट उस समय उनकी इंट्यूशन में जो दिमाग में जो बातें आ रही होती, वही सारी बातें सामने वाले के लिए जो फ्यूचर होता है उसका पास्ट होता है, वो सारी चीज़ें उनकी रिफ्लेक्शन आने लगती है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का पावर होता है, जो उनका मन कहता है, दिल यानी आप कह सकते हैं, वही आखिर में सच भी होती है, और वही सच्चाई आखिर में जाके बाहर निकल के आती है। ये सारी चीज़ पावर 7 नंबर में होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में। कि 7 नंबर जो है क्या क्या नेगेटिव हो सकता है अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और वो नेगेटिव रूप में आप पे काम कर रही है, तो क्यों कर रही है और किस वजह से कर रही है, कैसे कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा है कि इसमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत सारा मैंने जैसे बताया कि किसी भी चीज़ को रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते सोचते ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि किस बात को कितना पकड़ना है, किस बात को कब छोड़ देना है। ये चीज़ के डिसीजन वो बहुत कम ले पाते हैं। दूसरा चीज़ है नेगेटिव पॉइंट्स में लॉनलीनेस, ये अकेला रहना पसंद करते हैं, या अकेला रहते हैं, या इनको इनके नेचर और स्वभाव के लोग जो इनके नेचर को समझते हुए इनको अकेले ही रहने देते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। 7 नंबर का एनर्जी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, यानी न्यूमरोलॉजी में जो भी है वो समझ जाते हैं कि ये ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा बात करेंगे नहीं, इनकी जो डिसीजन लेने की जो है, उनकी जो बातें, जो पॉइंट्स पिक करने का जो तरीका है वो हट के है, डिफरेंट तरीके से है। तो इस वजह से भी बहुत लोग, कम लोग, आजकल क्या है, सभी से बातचीत उन्हीं से ज़्यादा होता है जो बहुत तरह की बातें बनाना जानता है। ठीक है, लेकिन ये बात बनाने वालों में से नहीं होती, ये गहरी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बात करते हैं, सुनते सभी का, बहुत ही पेशेंटली सुनेंगे, लेकिन बोलेंगे बहुत कम। एलोन रहना पसंद करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस भी होता है इनको। अगर आप बात करेंगे कि हाँ कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें उनको रोना चाहिए था, ऐसे भावुकता दिखाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें इनमें नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे कि कोई घटना ऐसी घटी है जिसमें वो इमोशनल उनके आंसू आने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता। वो इमोशनलेस होते हैं, उनको लगता है कि ऐसा क्या हुआ, ठीक है, हाँ गलत हुआ है, कोई अगर सपोज सबसे वर्स्ट क्या होता है कि कोई मर गया है, उनका कोई अपना मर गया है, ठीक है, उनको पता है कि हाँ मर गया है, और इसका दुख भी उनको बहुत ज़्यादा है। जो रो रहे हैं उनसे ज़्यादा दुख नहीं है, मतलब होता है ना 1% कम नहीं है, जो भी रो रहे हैं, जो बिलाप कर रहे हैं उनसे कम नहीं, लेकिन उस बीच में ऐसे लोग चले जाते हैं कि एक आंसू नहीं आ पाता है। इमोशनलेस होते हैं एकदम पूरा, मतलब उनको समझ नहीं आता है कि हम यहाँ रोए तो क्यों रोए, तो उससे अनगिनत उनके सवाल चल रहे होते हैं। आप देखेंगे कि 7 नंबर जो होता है जिस प्रेजेंट, ये तो मरने की बात बोले कि मरने की कंडीशन जो होता है, रोना चाहिए, जो नेचुरल जो आना चाहिए, या शादी ही इनकी हो रही हो, या शादी हो जाए ऐसे लोग 7 नंबर लोगों का, तो उनको जो रोना चाहिए तो वो जिस बात पर रोना चाहिए वो उस बात पर नहीं रोएंगे, जिस बात पर नहीं रोना है उस बात पर रोएंगे, या हो सकता है ये रोए ही ना, वो भी इमोशन ना आए। ठीक है, तो इमोशनलेस मतलब कहाँ पर इमोशन दिखाना है, ये 7 नंबर को एग्जैक्टली पता नहीं होता है। अच्छा, जो जल्दी
कह सकते हैं कि जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं 7 नंबर, क्यों? क्योंकि ये दिल से सोचते हैं कि हाँ, मैं जैसे सीधा हूँ, मैं जैसे कर्मास में हूँ, मैं जैसे दूसरे के लिए सोचता हूँ वैसे ही मेरे बारे में भी सब सोचेगा। इस तरीके से अपने जैसा सोच के, अपने जैसा दिमाग उनको जैसा लगता है वैसे ही वो सामने वाले के लिए भी करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अक्सर जो रिश्तों में है वो धोखा खाते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स इनके लिए है। इसके साथ साथ है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सारी बातें जो होती है सामने में, अगर किसी भी तरीके की सिचुएशंस होती है वो उनको जो है वो आसानी से समझ में आता नहीं है, और जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको टेंशन हो गया और जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छा भी फील हो रहा है, ख़राब भी फील हो रहा है। तो एक मूड स्विंग जैसा जो एक प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो इनको जन्मजात ही मिलती है 7 नंबर को। मूड स्विंग्स बहुत होता है, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी है, कभी बहुत ज़्यादा शांत है। इस तरीके की नेचर इनमें देखा जाता है। नेक्स्ट है और नेगेटिव में देखा जाए तो डिप्रेशन की समस्याएं भी इनके साथ होता है। अगर किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो बहुत डीप तक सोच रहे हैं, अगर मतलब सोच रहे हैं। डिप्रेशन कब होता है? कभी दुख, कोई किसी बात को लेकर चिंता, कोई तकलीफ, तो उस स्थिति में इतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा डीप सोच लेना, रिसर्च कर लेना कि उसके तह तक जाते जाते एक ही बात, एक ही मुद्दा में टिके रहने के कारण उनको डिप्रेशन हो जाता है। बहुत ही लो फीलिंग आ जाता है उनको, लो फील करना जिसको बोलते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो फिर है सोशल लाइफ कमज़ोर हो सकती है। सोशल लाइफ कमज़ोर कैसे होती है? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते, ये ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना नहीं पसंद करते, ये एकांत रहते हैं। और बात भी करेंगे तो उन लोगों से जिनके से इनकी वाइब मिले। जैसे 7 वाला का जो वाइब है वो 5 से बहुत अच्छा वाइब मैच करती है, 6 से भी अच्छा मैच करती है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कहा जा सके कि अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अच्छे से ये बात कर सकते हैं तो 5 नंबर का। 7 नंबर का अगर ड्राइवर है तो अगर कंडक्टर नंबर 5 है या नेम न्यूमरोलॉजी 5 है तो काफ़ी ये इनका बैलेंस हो जाता है। ऑलरेडी इन पे ये बहुत सारी चीज़ें काम करती है तो ये फ्रेंडली भी हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी 7 नंबर वाले होते हैं, ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर या दोनों ही है, तो उनका नेम न्यूमरोलॉजी तो उनको आप 5 पे ही रखिए। काफ़ी इससे कॉन्वर्सेशन में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और वो बात भी कर पाएंगे। ठीक है, सोशल होने के लिए ज़रूरत होता है। आज के समय में आपको थोड़ा बहुत आपको काम के हिसाब से सोशल होना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेगी। नेगेटिव पॉइंट्स में इसके साथ है डिसीजन लेने के में भी इनको समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी क्विक नहीं सोच पाते। डिसीजन वही लेता है कि दिल कुछ और कर रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है। जब आप इन दोनों को मर्ज करते हैं तब जाके कंक्लूजन पे आते हैं, तब जाके डिसीजन ले पाते हैं। बट इनके पास दिल है, इंट्यूशन है, सारी चीज़ें उनको अच्छा लग रहा है, कभी खराब लग रहा है, वो एक क्वेश्चन। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो हर तरीके से आप हर डिसीजन दिल से नहीं ले सकते, हर डिसीजन इंट्यूशन से नहीं ले सकते। वो उनको नहीं पता रहता कि जो इंट्यूशन है वो सही में आ रही है, सच्चाई में आ रही है, इसके पीछे कोई राज है। अगर उनको आप बता भी देंगे कि आपकी जो इंट्यूशन है अक्सर जो सही ही हो जाती, फिर भी वो कन्फ्यूज़ होंगे कि शायद अगर ना सही हो तो क्या होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से भी वो कंफ्यूज रहते हैं और डिसीजन लेने में समय लगाते हैं। डिसीजन लेते हैं लेकिन उसमें समय लगाते हैं। अब बात करते हैं 7 नंबर। अगर आपका कंडक्टर नंबर हो, ड्राइवर नहीं, और सिर्फ 7 नंबर कंडक्टर नंबर से रूल करे, तो अगर किसी भी महीने का 7, 16 और 25 को अगर आपका जन्म हुआ है तो और वो मंथ में डेट ऑफ बर्थ, ये तो डेट ऑफ बर्थ हो जिसका मैं ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता दी, लेकिन मंथ और डेट ऑफ बर्थ, ईयर, तीनों मिला के जब टोटल आती है सिंगल डिजिट पे 7, चाहे 16 हो या 25 हो या कोई भी ऐसा डिजिट जिसको जोड़ कर लास्टली 7 ही आता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर क्या होता है? कंडक्टर नंबर वो होता है जब अगर आप ड्राइवर नंबर है तो वो आपका फ्रंट पर्सनालिटी, आप किस तरीके से काम करेंगे वो ड्राइवर नंबर बताता है। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या प्रेजेंटेशन होगी। नेम न्यूमरोलॉजी में भी आपका क्या है कि वो आपका वाइब कैसा होगा, आप किस तरीके से करना चाहेंगे काम को, किस तरीके से आपको जो इमेज है वो कैसा बन के आएगा, किस तरीके के नेचर का बन के आएगा, वो तय करते हैं। लेकिन कंडक्टर नंबर जो होता है लाइफ का गोल क्या होगा, लाइफ का जो भी हम काम कर रहे हैं वो फाइनली हमको अचीव क्या करना है, वो नंबर जो है वो कंडक्टर तय करती है। यदि आपकी कंडक्टर नंबर में 7 में बात किया जाए तो यदि आपकी पूरी जो है, देखिए अगर 7 नंबर का कंडक्टर नंबर का अगर बात किया जाए तो किसी की लाइफ में अगर 7 नंबर का कंडक्टर हो तो उनका जीवन किस तरीके से चलेगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो जीवन में होते हैं वो धीरे धीरे ही सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये कोई फास्ट काम करते नहीं है, बहुत ही सोच समझ के एनालाइज करते हैं, बहुत सोच विचार करके, मतलब एक होता है ना दुविधा के साथ, और बहुत ही डिसीजन लेने में चूँकि टाइम भी लेते हैं। तो जो डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं वो उनकी लाइफ के जो कोई भी अचीवमेंट हो या किसी भी तरीके का डिसीजन हो वो थोड़ा औरों के कंपेरिजन में देरी से आती है। अगर इसके साथ साथ इसके देखिएगा कि इनकी ज़िंदगी में संघर्ष तो होता ही है लेकिन अनुभव भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इनके अनुभव, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी काम का अगर करना है और आपको लगता है कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप किसी भी 7 नंबर के एक एज जो 30 अराउंड भी एज अगर पूरा कर लिया, 40 है, 50 है तो बहुत अच्छी बात है, या उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। उनके अनुभव आप ज़रूर सुने, वो जो आपको अनुभव, वो जो आपको डिसीजन देंगे वो बहुत ही बेस्ट डिसीजन देंगे। क्योंकि 7 नंबर जो होते हैं बहुत ही अनुभव के साथ बोलते हैं और वो सारी चीज़ को फेस कर चुके होते हैं, और वो बहुत जो भी आपको एग्जाम्पल्स देंगे या
बताएंगे, वो आपको पूरी रियलिटी में बताएंगे, प्रैक्टिकल वे में बताएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी करेगा। तो 7 नंबर की जो, अगर आपको किसी से अनुभव जानना हो, अनुभव लेना और अनुभव से सीखना है, तो आप 7 नंबर की पर्सनालिटी से बात करिए, चाहे वो ड्राइवर नंबर हो या कंडक्टर नंबर हो इनके। और खासतौर पर कंडक्टर नंबर तो अनुभव से भरे हुए होते हैं। अगर इनकी पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होता है। अगर सेकंड पॉइंट्स पे बात करें तो विदेश और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सफलता इनको मिलता है। मेडिटेशन में भी काफ़ी बहुत लाभ होता है इनको। दूसरों की भावनाओं को भी बहुत समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है 7 नंबर के कंडक्टर नंबर में पाई जाती हैं। सफलता का अगर हम बात कर रहे हैं तो चैलेंजेस भी 7 नंबर का जो है वो उसको आपको जानना चाहिए कंडक्टर नंबर में कि इनकी चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सफलता जो है वो देर से मिलती है। मैं बताई हूँ कि बहुत धीरे डिसीजन लेते हैं, समय के साथ मिलता है, बहुत सोच विचार के मिलता है। कई बार लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार होता है कि सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं। डिसीजन कंडक्टर नंबर की अगर बात किया जाए तो सफलता इनको बहुत चैलेंजेस में अगर बात किया जाए तो सफलता जो है वो देर से मिलती है। डिसीजन क्योंकि काफ़ी सोच समझ के लेते हैं, बहुत देर से लेती है। और दूसरा चीज़ है कि इनके साथ धोखाधड़ी जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार अगर दूसरा पॉइंट में देखेंगे तो कई बार लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, वो भी गलत साबित हो जाते हैं। वहाँ भी ये धोखा खा जाते हैं। कई बार ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, फिर भी ये गलत हो जाते हैं, या इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है और समझते कुछ और। इनकी खुद की कंफ्यूजन इस तरीके से रहता है, जब की कोई बात किसी से होती है नज़दीकी से, तो इसी तरीके के प्रेजेंटेशन आता है। तो इन पे बहुत कम विश्वास लोग कर पाते हैं। इसके साथ ही है रिश्तों में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप इनसे बात करेंगे, आप चाहेंगे कि घंटों आपसे ये बात करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। घंटों ये बात नहीं करते। जब तक इनको कोई काम ना हो, इनका कोई मुद्दा ना हो, पर्सनल आपसे कोई कारण ना हो, तब तक लिए आपसे घंटों बात नहीं करेंगे, घंटों अटैच नहीं रहेंगे। इनकी मुद्दा जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर 7 नंबर के कंडक्टर के चैलेंजेस के बारे में बात किया जाए तो रिश्तों में काफ़ी दरार इनको देखने के लिए मिलता है, और दूरी भी बहुत देखने के लिए मिलता है। मैं अभी जिसके बारे में बोली कि अगर आप इनसे क्लोज होना चाहेंगे तो आप जब तक उनकी टॉपिक, जब तक उनका मुद्दा है, तभी तक ही आपसे बात करेंगे। इससे ज़्यादा ये बात करना पसंद नहीं करते। अकेले रूम में कंफर्टेबल होते हैं, अकेले अपनी कामों में मस्त रहना पसंद करते हैं। बार बार इनको जो है कैरियर बदलने की भी जो सोच है वो भी इनको बहुत चैलेंजेस देता है। ये कैरियर ही नहीं बदलते हैं बार बार। अगर इनका देखा जाए चैलेंजेस, तो रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव करते हैं। अगर एक लड़का है तो बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, लड़की है तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है। उनको लगता है कि ये ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा सही है। ऐसे करने में मल्टीपल जो होते हैं वो इनको रिलेशनशिप भी गेन कर जाते हैं। फिर उसके शादी हो जाती है। शादी होने में भी ये रिश्ते जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर 7 नंबर का रिश्ता है, अगर आप देखिए उनका नेचर, तो मैं आप इसके बारे में मैं खास तौर पे ये बताऊंगी कि जिसका खास तौर पे जिसका DOB भी 7 है, और वो 16 है, 7 है और 25 है, और कंडक्टर भी 7 है, मतलब ड्राइवर नंबर भी 7 है और कंडक्टर नंबर भी 7 है। तो ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ही, जिसको हम अपने आसान भाषा में बोलते हैं भीतर गुण, अंदर का बहुत ज़्यादा ये रहता है। वो जो सोचेंगे बहुत ही ज़्यादा डीप जाके सोचेंगे, और किसी को भी इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सोच लेना, ओवर थिंक कर लेना, और अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके बात का खाल निकाल देते हैं। और अगर ये पीछे पड़ जाए उसके रिलेशन तक डिस्टर्ब कर देंगे। अगर सामने वाला कान का कच्चा है तो उसको ये समझाने में, फुसलाने में, बात में लेने में बहुत ही माहिर होते हैं। लेकिन अगर इनका बात किया जाए कि अगर यही लोग, अगर वो ईमानदार, क्योंकि 7 नंबर बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल के होते हैं और साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि ये अपने ब्रेन का ना यूज़ करते हुए हार्ट और इंट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही इंसान गलत रास्ता, गलत तरीका, जेलसी और किसी और के लिए बुरा, किसी और के साथ कंपटीशन, किसी के साथ रिलेशनशिप में जो होता है ना, अपने आप को ज़्यादा बेहतर और मतलब ये अगर साफ सुथरा ना चले, दूसरे को अगर गिराने में लगे रहे, आप इतना सा सिंपल सा, अगर दूसरे को गिराने पे आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को ये भी देखा गया है कि काफ़ी अकेले रह जाते हैं। इनके साथ कोई रिश्ता नहीं निभता। ये धीरे धीरे हर रिश्तों से एकांत हो जाते, एलोन हो जाते। या तो ये रिश्ते छोड़ देते खुद ही अपनी खुशी से, या इनसे रिश्ता सब उन्हें साइड कर देता है। ठीक है, आप दोनों ही कंडीशन में इनको देख सकते हैं। या तो इनको साइड कर दिया जाता है, या तो ये खुद साइड होने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो चेष्टा होती है, जो मैं निगेटिव लोगों के लिए मैं बात करूँ, जो निगेटिव लोग होते हैं, जो आप किसी को आप परेशान करने पे आ जाते हैं, या रिलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप मल्टीपल रिलेशनशिप गेन करते हैं, चाहे लड़की हैं तो लड़कों को, या लड़का है तो लड़कियों को, तो ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। कहाँ धोखा खाते हैं? जनरली जहाँ वो शादी करते हैं तो वो जो भी उनके पार्टनर है, वो चाहे कोई भी नंबर से हो, अगर उसके साथ चीट करते हैं तो ये ज़िंदगी भर धोखा खाते हैं। इनकी शादी जैसे जो बोलते हैं ना सुख, वो नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा चीज़ ये भी 7 नंबर के साथ है कि ये होता ही होता है। ये भी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल में बता रही हूँ आपको कि अगर उनको शादी का सुख है जीवन में, तो बच्चे का सुख नहीं होगा। शादी और बच्चा दोनों है तो पैसे का सुख नहीं होगा, और ये पैसे का सुख भी है, शादी का सुख भी है, और बच्चे का भी खुशी है, तो उनको जो है फिजिकली सुख नहीं होगा। कोई ऐसा बड़ा दुख जो है उसके जीवन भर रहता है, जो वो
चाह के भी अपने जीवन से नहीं हटा सकता है। तो लेकिन 7 नंबर में ये होता ही होता है। एक जो है, क्योंकि ये धर बॉडी का बात हो रहा है, ठीक है, उनमें इनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी होती है जो वही जानते हैं, और वो ही जानते हैं। वो अगर जब तक बताना ना चाहे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो आप 7 नंबर का ड्राइवर नंबर है, उनकी बर्थडे है या टोटल और डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर मिला के आ रहा है, तो आप उनको अगर देखेंगे तो ये डेफिनेटली उनके लाइफ में कमी होता है, और उसी कमी के में वो घुटन में वो रहते हैं। और गलती से भी ये रिलेशनशिप में अगर धोखा दे दिए हैं, किसी भी रिलेशनशिप में अपने एज अ गर्ल, एज अ वाइफ होने के नाते हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो उनको फिर से ये बोलता है, क्योंकि कार्मिक नंबर भी बताया गया 16 नंबर का। अगर आप 16 नंबर से रूल कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या किसी तरीके से धोखा और उनके पीछे दिमाग लगाए, तो उससे बड़ा चीट वो आपके साथ करेगा, ठीक है, और उसको आप भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आप उस इमोशंस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अगर और इन सारे नंबर में अगर आप नहीं भी हैं 25 नंबर में ही, तो आप धोखा खाइएगा। आपको बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस धोखा देंगे, चाहे वो बहन के रूप में, भाई के रूप में, हस्बैंड के रूप में, बॉयफ्रेंड्स के रूप में हो, आप धोखा खाएंगे। ये नंबर धोखा खाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सोचता है, जो सोचता है कि हाँ हम जैसे सोच रहे हैं वैसे सामने वाला सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ चीटिंग अक्सर होते हुए देखा गया। लेकिन 7 नंबर ऐसा नहीं है कि 7 नंबर जो जीवन में आया है सिर्फ धोखा करने, नहीं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक ऐसा चीज़ होता है जिसको वो बिल्कुल लाइफ के एंड तक उस चीज़ की रिग्रेट महसूस करते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में क्यों नहीं हुई और इस चीज़ से वो ब्लेस्ड क्यों नहीं है। औरों के कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे समझते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको समझ में आता है, आध्यात्मिक होते, पूजा पाठ, उनको लगता है कि हर एक चीज़ करते हैं, भगवान का पूजा पाठ सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, बट हमारी किस्मत, हमारी जो लाइफ स्टाइल है या हमारी जो ज़रूरतें हैं उनकी तरह कंप्लीट क्यों नहीं है जो एक सामने वाला है, ये है। अक्सर इनको रिलेशनशिप में भी देखा गया है। अगर ये किसी भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में, मैं एक अपनी क्लोज रिलेशन में मैं जानती हूँ जिसका बर्थडे है 16 मई को है, ठीक है, और 16 मई या 16 जून होगा, ऐसे करके है उनका। लेकिन टोटल उनका 7 ड्राइवर भी आता है, 7 कंडक्टर नंबर भी आता है, ठीक है। 1992 का उनका जन्म है, ठीक है। तो जब उनका मैं लाइफ का मैं प्रैक्टिकली मैं देखी हूँ, तो उन्होंने क्या करा कि मैं उनको प्रैक्टिकली एग्जांपल देख रही हूँ। मुझे पता है पिछले 8 में अपने शादी का 7-8 साल का एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि ये ऐसे कनिंग, मतलब बोलते हैं ना, अंदर का बदमाश टाइप का। इनकी इंट्यूशन भी अच्छी थी, नॉलेज भी अच्छी थी, नॉलेज की अच्छी, कोई इसमें दो राय नहीं कि बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही पूजा पाठ में कोई कमी था, ना ही वो किसी रिलेशनशिप को अगर हस्बैंड का देखा जाए, माता पिता का देखा जाए, सब जगह वो अच्छा से ही निभा रही थी, फुल डेडिकेशन में। बट अपनी भाभी के साथ मैंने देखा है कि अपनी भाभी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाई, बहुत ज़्यादा उसको बहुत तरह से परेशान की, हर एक चीज़ से जेलसी कि उसको कपड़े क्यों मिल रहे हैं, उसको ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, जो कि हर एक इन लॉज में देखा गया आजकल। तो एक एग्जाम्पल हो गया, उसको ये सारी चीज़ें ना मिले, मदर फादर सभी को इन्फ्लुएंस में करते रहती थी, समझाते रहती थी कि कहीं इसके फेवर में ना आ जाए, कहीं इसको अच्छा बहू ना मान लिया जाए, अच्छी जो होता है ना भाभी के रूप में काम नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको शॉर्ट में मैं बताऊँ कि बहुत परेशान की, हर तरीके से जितना पॉसिबल था उसको रुलाना था, वो रुलाई वो सब तरीके से। बट आज के कंडीशन मैं उसको देखती हूँ कि या तो वो खुद अपनी मर्जी से, या तो उसको डेस्टिनी ऐसा कर दी है कि वो उस रिलेशन को पूरी तरीके से खो बैठी है। अब वो ना तो उस रिलेशनशिप में आ सकती है और ना ही उसकी भाभी आने देना चाहती है, ठीक है। तो आप एक समय में किसी भी रिलेशन, 7 नंबर के लिए खासतौर पर, सब रिलेशन बैक कर सकता है, ठीक है, लेकिन 7 नंबर रिलेशनशिप, 7 नंबर का जो ड्राइवर और कंडक्टर होता है ना, उसको बैक करने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी नंबर है, आपको आए हैं, आपको 7 नंबर मिला ही है कि सबको आपको भला करना, सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई भी आपको धोखा देता, चीट देता है, आप भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से उसको परेशान करने पाए, खुद से अगर आपने उसमें ब्लैक, बोलते हैं ना, काला दिमाग, काला दिल लगाया, काले दिल को अगर काला किया, तो आपका जितना बुरा होगा उतना दुनिया में वैसे 10 लोगों का भी नहीं हो सकता, जिस एक लोगों के पीछे, एक सिंगल इंसान के पीछे आप दिमाग लगाए, ठीक है। तो आपको उस हालत में कहीं से भी रिलेशन में सक्सेसफुल नहीं मिलने वाला है। आपका रिलेशन जो है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि उसका रिलेशन हर तरह से खराब हो गया, वो चाह के भी उस रिलेशन में बैक नहीं कर सकती, वो चाह के भी वो रिलेशन में कभी इज्जत नहीं पा सकती है, वैसा कंडीशन वो उसने अपना बना लिया, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे दिमाग लगाई है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, वो भी हुआ, समझ में आता है, लेकिन मारपीट भी ऐसा नहीं है कि बहुत वर्स्ट जाके की, लेकिन बहुत भयानक दिमाग लगाई, जो उसका नया जो शादीशुदा लाइफ था वो पूरा डिस्टर्ब करके रख दी, पूरा खराब करके रख दी। उसका अगर उससे उसकी भाभी से पूछा जाए तो उसकी कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं थी। क्योंकि मैं उससे पर्सनली बात की हूँ, जब भी वो खाना बनाती तो उसके मतलब बहाने निकालती कि ये खाना बहुत खराब है, उसके खाने को इग्नोर करके खुद से वो सिंपल भुजिया ही क्यों ना बनाना पड़े, वो भुजिया बना के खाना पसंद करती थी। उसके खाने में 10,000 कमियाँ अगर उसके माता पिता निकालते थे तो उससे एक ज़्यादा करके ही वो निकालती थी, बहुत ही क्रिटिसाइज, हर एक चीज़ में कमी, और अपने कामों को एकदम परफेक्शन के साथ दिखा देती कि हाँ मेरे कामों में परफेक्शन है। बहुत सारी कमियां, कहीं से उसको फेवर नहीं करती थी, इज्जत करना तो
तो इसमें भी देखा गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी अगर उसकी भाभी सामने से आ जाती थी कभी भी कहीं से, जैसे मायके से या कहीं से घूम के, तो वो छोटी है, उससे रिलेशन में एज में 4-5 ईयर्स के डिफरेंस में है, फिर भी उसका पैर नहीं छूती थी। उसको इतना मतलब ये कि जैसे लगा कि उसके भाभी ने उसका गला घोट दिया है, क्या क्या। मैं सारी चीज़ें एक छत के नीचे बोलते हैं एज अ रेंटर रही हूँ वहाँ पर, मैं देखी हूँ उसके साथ सारी चीज़ें मैंने सामने से देखा है। ये भी नहीं बोल सकती कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं रहा, मैं सामने से देखी हूँ। वो 7 नंबर का मैं मुझे काफ़ी शौक थी कि ये इतना प्योर सोल माना जाता है, सभी के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन की, बट जहाँ वो एक रिलेशन में धोखा की, प्रॉब्लम की, वहाँ से वो रिश्ते से हाथ धो बैठी। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दिया कि 7 नंबर से ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर हो या नेम न्यूमरोलॉजी से हो, अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं या बुरा सोच रखे, बुरा सोचे भी है, तो उससे कई गुना 10x करके आपको वो बुरा डिसीजन मिलेगा। अगर आप किसी का बुरा सोची हैं कभी भी। और दूसरा एग्जांपल तो मैं अपने एक रिलेशन में भी देखी हूँ कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचे, बुरा करें, रिलेशन में भी मैं बताऊँगी, मेरे मायके की तरफ है ऐसा कि वो रिलेशन में क्या की कि वो भी एक रिलेशन में ऐसा है कि किसी का शादी बिगाड़ने के लिए उसके ससुराल में फ़ोन की। फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो मैं लड़की के बारे में बताना चाहूँगी जो 25 से दूर करती है, ठीक है। तो उसको मैं देखी कि वो अपने बहन के रिलेशन में आने के कारण उसकी ननद के ससुराल में फ़ोन करती है ताकि उसके इंप्रेशन खराब हो सके, उसकी शादी टूट सके। बहुत सारे इंटेंशंस खराब थे, उसमें सिर्फ वही नहीं थे, उसके फुल फैमिली मेम्बर थे, फुल फैमिली मेम्बर। उसको बहुत गलत करने की कोशिश की, मतलब फ़ोन करके अनाप शनाप बताना, बोलना कि ये ऐसी है वैसी, जो झूठ कहीं से भी सच्चाई उसमें नहीं था। थोड़ी बहुत अगर हो सकता है, जैसे होता है ना ननद भाभीियों का रिलेशन जो खटपट होती है थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसमें मिला जुला के बोला कि मैं वो भी उसका भी प्रेजेंट मैं देखी हूँ। क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम्पल में तो सामने से देखने वाला मेरे पास सिर्फ एक ही 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने अपने ससुराल की तरफ का भी एक एग्जाम्पल बताया, मायके की तरफ का भी एक एग्जाम्पल। एक तरफ जो है वो 16 की थी, ससुराल में मेरा 16 के बर्थ का है, जो ऐसे काम किए और वो रिलेशन से पूरी तरीके से हाथ धो बैठी। उस भाभी के लाइफ में कहीं भी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मायके की तरफ से है, उसका रिलेशन में ये हुआ कि वो इतना बुरा चाही कि किसी का बारे में फ़ोन करना, ये करना, या आप उनके माता पिता का संस्कार कह लो या कर्म बोल लो, कि अब उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी शादी टूट चुकी है। शादी के साल भर के अंदर में कितने ब्रेकअप्स उसके हुए, उसके बाद जाकर शादी हुआ। शादी होने के बोलते हैं ना 2-4 दिन बाद ही वो कम बैक कर गई अपने मायके, डाइवोर्स फाइल हो गया। अब बहुत ही बुरी वर्स्ट सिचुएशन में उसका डाइवोर्स फाइल हुआ और अब जो है नेक्स्ट शादी के प्रोग्राम में प्लानिंग में है। बट स्टिल मैं कह सकती हूँ कि उसके अगर नेचर अगर अभी भी किसी और के लिए प्योर नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो उसकी शादी होना संभव नहीं। और शादी हो भी गई तो अगेन जो है डिप्रेशन में जाने वाली बात होगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब मैं ये सारी एग्जांपल इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे वो बुरा लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एग्जांपल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बात बोली कि अगर आप ऐसा कोई भी 7 नंबर का जो डेट ऑफ बर्थ या कंडक्टर नंबर से रूल कर रहे हैं और किसी के बारे में प्लानिंग भी कर लिए हैं कुछ गलत करने का, बुरा करने का, तो उससे ज़्यादा बुरा उस 7 नंबर के ड्राइवर नंबर वाले लोगों के साथ हो जाता है, कंडक्टर नंबर वाले के साथ हो जाता है। आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ करना है, करोड़ों रुपये कमाने हैं, सक्सेस ही सक्सेस चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही मंत्र रखना है, अपने हार्ट को प्योर रखिए, सबके लिए अच्छा सोचना है। एक बुरा इंसान भी जो आपको बुरा कर रहा है उसके लिए भी अच्छा रख रहा है। आप अच्छे रहते हैं तो आपको कोई भी चीज़ भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको मिलती जाएगा। ये आप इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ठीक है। लेकिन आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आपको वो बुरा करने नहीं आए, जिसके साथ आप बुरा किए वो नहीं कर कुछ करने, अपने आप आपको बुरा हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें आप पे लागू होती है। चलिए अब बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी 7 पे। अगर शैलरी न्यूमरोलॉजी की बात किया जाए तो शैलरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर नेम, मैं नंबर नेम के पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं एक कवर अप कर दी हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी में भी है, तो मैं उस पर A to Z अल्फ़ाबेट्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा कवर अप करती हूँ कि अगर नेम न्यूमरोलॉजी से भी 7 से है तो वो भी ड्राइवर नंबर की तरह ही इम्पैक्ट डालता है। कोई भी अगर आप 7 नंबर से न्यूमरोलॉजी और 7 नंबर के ड्राइवर नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी भी 7 है, तब तो डेफिनेटली 7 जहाँ एनर्जी आता है तो वो केतु का पूरी तरीके से आप साक्षात जो बोलते हैं ना वो प्रेजेंस आप देख सकते हैं। सारे जो भी मैं पॉजिटिव ट्रेड्स में बता रही हूँ, सारी चीज़ें जो बता रही हूँ उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो क्या क्या है वो, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही रहस्यमय होगी। जो अगर आप 7 नंबर न्यूमरोलॉजी से अगर नेम से अगर रूल कर रहे हैं, लोग आपको जो है आसानी से समझ नहीं पाते हैं, आसानी से समझ नहीं सकते हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है, अक्सर वो आपको गलत ही समझेंगे, बट आपकी इंटेंशन को इतना जानना आसान नहीं होता। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, डेडिकेशन भी होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होते हैं। अगर उनको कोई भी कुछ अच्छा होने वाला है, गलत होने वाला है, उसके पूर्वाभास उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। जो डबल
डबल 7 को रूल करते हैं। फिर डीप थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। इनकी थिंकिंग जो होती है बहुत गहरी सोच, मेच्योरिटी वाला होता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिटी होता है, वो सबको फॉलो अप नहीं करेंगे, उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होता है, उनका अपना एक अलग ड्रेसअप होता है। भले उनको कोई अगर ड्रेसअप कोई लुक अच्छा भी लगे तो अगर वो फॉलो करती हैं तो उन पर सूट भी नहीं करता। उनका एक अलग टाइप का, अगर औरों से कहे तो उनकी एक ड्रेसिंग सेंस, ये स्टाइलिंग ही एक अलग टाइप का होता है। वो सभी के जैसा दिख नहीं सकते, सभी के जैसा वो फॉलो भी नहीं करते, उनकी अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है, एकदम यूनिक हट के, जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि 7 नंबर की पर्सनालिटी हो सकता है। कुछ स्टाइलिश, कुछ एथनिक, कुछ स्पिरिचुअल, हर एक जो टचअप होता है ना वो इनकी पर्सनालिटी में आपको मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो बिजनेस में पार्टनरशिप जो है वो हमेशा सफल नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इनको धोखे बहुत मिलते हैं, चाहे वो आपके घर के रिलेशनशिप हो या बाहर का हो, क्योंकि प्योर सोल है, बाय हार्ट जो है अभी के समय में जो दिल से जो सोच लेता है कि हाँ चलो हम इनके साथ करते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, बस सोच लेते हैं, उन्होंने पता नहीं किया, सोच लेते कि रिलेशनशिप में हम सक्सेसफुल रहेंगे, उन्होंने कुछ पता नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में वो धोखा खाते ही खाते। उनको बहुत सोच समझ के, और कुछ नहीं तो शादी जैसा डिसीजन या जॉब मतलब जो भी है डिसीजन जो है, शादी तो स्पेशली रिलेशनशिप में तो पक्का मैं डिसीजन बोलूँगी कि किसी और के थ्रू ले, आप अपनी डिसीजन पे मत ले, क्योंकि उसमें आप अक्सर धोखा ही खाइएगा। आप सही आदमी को, सही इंसान को चूज़ नहीं कर पाइएगा, ये आपकी डिसीजन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा सोचने की भी जो होती है आदत होती है, अकेलेपन की भावना में भी डूबे हुए रहते हैं। इनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, सारी चीज़ें बातें कर लेंगे, लेकिन इनको अकेले रह के ही सारी चीज़, जब तक सेल्फ एनालाइजिंग नहीं कर लेंगे, जितनी भी सारी बातें 24 आवर्स में हुआ है तब तक इनको चैन नहीं आने वाला। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे उस टॉपिक पे अच्छे से महारत हासिल करके, अगर अच्छे इंसान है तो उसको और अच्छे से गाइड करते हैं, और बुरे इंसान है तो अच्छे से उसको इन्फ्लुएंस करके और अच्छे से तोड़ मरोड़ के पटक के उसको पटकना जानते हैं 7 नंबर। इतनी ज़्यादा क्षमता होती है सोच के और उसको इन्वॉल्व करना। भयानक जो व्यक्तित्व जो होता है ना करने में जो है वो एक बोल सकते हैं कि भयानक व्यक्तित्व नहीं बोल सकते हैं। अगर वो प्योर सोल है तो बिल्कुल भयानक नहीं है, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एक सात्विक नंबर होता है। अगर आपके जिस नंबर जिसमें अगर किसी में अगर देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कनिंग हो जा रहा है, जेलसी फील कर रहा है, वो बहुत कुछ गलत रास्ते पे है, तो डेफिनेटली उसके माँ बाप का संस्कार ऐसे दिए हुए रहते हैं, माँ बाप इस तरीके से उनके बच्चे को गाइड किए रहते हैं कि जिसके कारण वो किसी का बुरा कर जाते हैं। अदरवाइज में 7 नंबर बहुत ही अच्छा होता है, किसी और की भावनाएं जो है बहुत अच्छे से समझते हैं और कठिनाइयों में साथ भी देते हैं। ये है कि जिसके लिए भी डेडिकेटेड है उसके लिए वो खड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें भी 7 नंबर के साथ है। कैरियर में अगर बात किया जाए तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो क्षेत्रों में है, रिसर्च में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर कैरियर में देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा इंट्यूशन प्रेडिक्शन देते हैं। वो जो कुंडली से बियॉन्ड जो लिखी हुई है दिख रही है उससे बियॉन्ड जाके अपनी इंट्यूशन से वो प्रेडिक्शन देते हैं। न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा होता है, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ों को अंदाज़ा लगा लेते हैं। साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मीनिंग निकाल पाते हैं और कंप्लीट करके उसको, उसके बाद वो उसके आंसर्स जो देते हैं उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो ज़्यादा औरों से डिफरेंट उनको बनाती है। फिर आप ये कह सकते हैं ऐसे सारी चीज़ों में भी वो मिस्ट्रीज चीज़ों में जैसे डिटेक्टिव होता है, इन सारी चीज़ों पे भी वो काम करते हैं। स्पिरिचुअल कोचिंग भी देते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा उनको ये बोलते हैं ना सक्सेस मिलता है। फिर इसके साथ साथ सेल्फ एनालाइजिंग बहुत अच्छा काम करते हैं, साइंटिस्ट के तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोफेसर के तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं। इन सारी फील्ड में बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। एक वर्ड में समझ लीजिए, जिस चीज़ में भी रिसर्च की ज़रूरत हो, डीप गहन विद्या की ज़रूरत है, वो है नंबर 7, और ऐसे सारे कैरियर आपको सूट करेंगे। फिर इसके साथ अगर आप बात करें तो ये कैरियर में कुछ राइटर भी है। फिर सॉफ्टवेयर के भी, आईटी में भी देखे जाते हैं ऐसे लोग 7 नंबर के जो होते हैं। मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। डिटेक्टिव बहुत अच्छा, डिटेक्टिव का बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर ऐसे लोगों को 16 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर वाले लोग जो है ड्राइवर, कंडक्टर, न्यूमरोलॉजी किसी भी तरीके से है, तो अगर किसी भी बात का पता करना हो ना, छुपे रुस्तम की तरह पता करते हैं, बहुत ही अंदर में जाके बहुत मीठे होकर सभी जगह जाएंगे, पता करेंगे, बात करेंगे। उस समय इनकी कम्युनिकेशन बहुत हाई होता है। 5 भी उनके सामने फेल होता है। जो बात करने में बोलते हैं ना, तो कन्वर्सेशन में जो है माहिर होते हैं 5 नंबर वाले, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये चालाकी से जाके उस समय जब इनको पता करना होता है सबसे कम्युनिकेट करते हैं, पता करके आ जाते हैं कि आखिर इस बात के पीछे कौन था, उस बात के पीछे कौन था, इस बात में पूरी सच्चाई क्या है, उसकी पूरी कहानी बिना जाने उनको चैन भी नहीं आता। पूरे डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, भले वो जॉब ना करें लेकिन डिटेक्टिव से कम वर्क नहीं करते 7 नंबर वाले। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप बता दिया और उनको इंटरेस्टिंग लग गया तो वो उनको सबसे पहले ये झूठ बोल रही हो सकता है ये झूठ हो, मैं पता करती हूँ। और वो पता करते हैं, पता करके बताते हैं कि इसके पीछे ऐसा नहीं, ऐसा है, इसके पीछे इतनी सच्चाई, इतनी झूठ है, ठीक है। वो पूरा तोड़ मोड़ के इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। और कोई भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन वाला जो जॉब है, जैसे CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सारी चीज़ों में जाके जो है ये 7 नंबर बहुत अच्छा वर्क करती है। या आप कह सकते हैं खुफिया विभाग में जो होता है ना, ये जो इनविजिबल होके कहीं पर भी जो खुफिया तौर पर काम करते हैं, इसमें 7 नंबर माहिर होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चलने देते हैं कि हाँ भाई हम कोई ऐसा एजेंट है या हम कोई ऐसा काम करने आए हैं। वो सारे काम कर जाते हैं, अपना बना के, अपना बन के, दिखा के, और होता है ना अंदर तक घुस के सारी राज जाल लेते हैं। उसके बाद मूव ऑन कर जाते हैं। ऐसे मूव ऑन कर जाएंगे जैसे हम तुम्हारे कौन है, ऐसा रहता है इनके साथ। अच्छा, इसके बाद मनी की अगर बात किया जाए तो पैसा धीरे धीरे ही आता है। फास्टिंग तो कोई ऐसा ग्रोथ इसमें नहीं है कि बहुत अचानक से, धीरे धीरे आता है। फिर अचानक से जो होता है ना
अक्सर इनको जो है बोलने की जो क्षमता होती है, बोलने के कारण, कमी के कारण के जो पैसे जो होते हैं लॉस होते हुए देखा गया है। अब इसको कैसे कहें, मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई टेंडर लेना है, कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, तो इसमें मेन होता है बोलना, प्रेजेंटेशन, इसमें इनकी कमी पाई जाती है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इनको मनी गेन करने में। फिर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इनका बहुत ही बेहतर रहता है। अगर किसी तरीके से ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी जमा कर रहे हैं, तो इनका एक समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो जाता है। वो उसको करने में सफल होते हैं, जमा करने में काफ़ी तेज होते हैं। अगर इनको 10 रुपीज़ दिया गया है तो ये 1 रुपीज़ खर्च करेंगे, 9 रुपीज़ जमा करेंगे, इनकी आदत होती है। ठीक है, अगर आप इनको ऐसे तो ज़्यादा पॉसिबल कि 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ ये जमा कर लेंगे, खर्च बहुत कम करते हैं। ठीक है, पैसा सेव करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसके साथ बिना रिसर्च का जो होता है ना, कभी भी निवेश ये नहीं करते हैं, हमेशा सोच समझ के ही निवेश करते हैं, हर तरीके से पता करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिना पैर हाथ का कभी भी कोई भी किसी के कहने पे डिसीजन नहीं लेते, बहुत ही सोच समझ के करते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे। बात करें तो अगर इनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये तो अगर लॉयल है, दोनों ही बात मैं करूँगा, अगर ये लॉयल है तो सामने वाला भी लॉयल इनको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर इनकी लॉयल्टी में कहीं कमी है, अगर ये सेल्फिशनेस करते हैं, कहीं से भी सेल्फिशनेस दिखाते हैं, तो इनको भी वो धोखा मिलता है। ये चीज़ें इनके साथ होती ही होती है। प्यार बहुत ज़्यादा गहरा करते हैं, बहुत रिलेशनशिप अपनी तरफ से तो लॉयल ही रहते हैं। अगर जो लॉयल नहीं होते तो मैं बोली ही हूँ कि धोखा बहुत ज़्यादा होता है। अपनी भावनाएं जो है आसानी से बिल्कुल व्यक्त नहीं करते हैं, इनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ये। इन्हें ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो इन्हें समझ सके और स्पेस दे, इनकी सोच के साथ इनके अकेलेपन को समझे। इनको अकेलापन इसलिए नहीं पसंद है कि इनको कोई दुख है, इनको अकेलापन एंजॉयमेंट लगता है, इनको बहुत ही खुशी देता है। हेल्थ की अगर बात करें तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी होता है, स्लीप इश्यूज़ होते हैं, स्लीप मतलब सोने की जो प्रॉब्लम होती है ये इनके साथ ये देखा गया। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है 7 नंबर में। विटामिन डी की भी कमी जो है बताई जाती है कि 7 नंबर में आती है। इसके साथ हेल्थ टिप्स में देखें कि रोज़ मेडिटेशन करें, अच्छा धूप लें, प्राणायाम भी करें। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें जो योगा अगर आप करते हैं ना तो हर किसी को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप इसको करें ही करें। और 7 नंबर को ज़रूरत होती है कि अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, सेल्फ एनालाइजिंग बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, वॉकिंग तो ज़रूर ही करनी चाहिए, योगा, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूर करें। लकी कलर्स में अगर बात करें, मैं लकी कलर्स क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो मैं डायरेक्ट लकी कलर्स पे आऊँगी। तो लकी कलर्स में अगर 7 नंबर का है तो वो व्हाइट, क्रीम, लाइट ब्लू, सिल्वर, सी ग्रीन, ये सारे लकी कलर्स हैं। आप इन कलर को फॉलो कर सकते हैं। और जिन रंगों से अगर बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो डार्क रेड और डार्क ब्लैक, ये दोनों कलर इनको नहीं पहनना चाहिए, इनको आप अवॉइड करें तो आपको ये ज़्यादा अच्छा होगा। लकी नंबर्स में अगर आप देखा जाए तो 2 है, 7 है, 16 है, 25 है, 34 है, 43 है। सबसे अच्छा नंबर जो है, इनकी अच्छी कॉम्बिनेशन जो है वो 4 के साथ बैठता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है इनको फॉलो अप करने चाहिए। अब रेमेडीज़ की बात करें तो प्रतिदिन मेडिटेशन करें, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगा। सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन भी पूजा ध्यान ज़्यादा करें, खासतौर पे फोकस हो इन दोनों दिन, आपको बहुत अच्छा अध्यात्म की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क मिलेगा, अच्छा फ़ायदा भी होगा। ज़रूरतमंदों को आप मदद करें, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। समंदर के किनारे या नदी के किनारे टाइम बिताएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये सारी जगह पर आप घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और चांदी के जो सामान होता है, चांदी का चेन हो, चांदी के ऑर्नामेंट्स हो, वो आप ज़रूर वेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें कुछ रेमेडीज़ हैं। और फिर केतु से रिलेटेड अगर मंत्र का भी 108 बार चैंट करते हैं तो वो भी आपको तो बहुत सूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, जो भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप गूगल पे बहुत सारे मंत्र हैं, वो आप इजीली जैसे आप मेरी वीडियो तक पहुँचे वैसे आप वो मंत्र निकाल सकते हैं और उस पर 108 टाइम्स आप चैंट कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा आपको। तो जितने भी रेमेडीज़ करेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा आपका नंबर। ठीक है, अदरवाइज में आप बैलेंस्ड करते हैं। और लास्टली इनको देखा जाता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बताएं तो देखा जाता है कि अध्यात्म इनका लास्टली जो होता है टर्म होता है, इनका रास्ता होता है वो अध्यात्म की तरफ होता है। और अध्यात्म के करके ही इनको मोक्ष का या लाइफ का जो एंडिंग है वो बहुत ही अच्छा देखा गया है। नंबर 7 के अगर संबंध जो है अध्यात्म की खोज और आत्मविश्वास, और बोला जाता है आत्मविश्वास या सेल्फ रियलाइजेशन से भी माना जाता है। ये लोग भीड़ और जो होता है ना ये में बहुत दूर रहते हैं, भीड़ भड़ाक और कोई भी शोर शराबा से बहुत दूर रहते हैं, वो एकांत रहना ही पसंद करते हैं। और इसी कारण ये क्योंकि इनकी सोच जो होती है वो लगता है कि हाँ, जीवन में अगर हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, अपने कर्मांश हैं, वो फुलफिल करने के बाद जो रेस्ट जो है वो है अंतिम शरण, और शरण जो है वो भगवान का। तो जो 7 नंबर इस चीज़ को समझ लिया, जान लिया और इसके अकॉर्डिंग काम किया, उसको डेफिनेटली जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिसकी वो इच्छित होते हैं। तो उनको ज़रूरत है तो अध्यात्म की तरफ बढ़ने की, और भगवान के बिना आस्था किए हुए आपको कोई भी चीज़ अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है। इसके साथ इन्हें दिखावा
दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखेंगे 7 नंबर में, तो इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जीवन में जो अनुभव से सीखकर जो आगे बढ़ते हैं वो है नंबर 7। और उम्र बढ़ते के साथ इनकी जो समझ है और सफलताएं हैं दोनों ही बढ़ती चली जाती है। और औरों के कंपेरिजन में अनुभव जो होता है, इनके अनुभव की कोई टक्कर नहीं होती। ये जो अनुभव देंगे वो लगेगा कि हाँ, जो होता है ना मरते समय, अंतिम समय में जो आदमी जो अनुभव देता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए था, काश हम ये कर लेते, काश वो करते, वो ये जीते जी अनुभव कर लेते हैं। ये सारे अनुभव जो है इनके पास अच्छा होता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सारी चीज़ों में आपके साथ कौन सा चीज़ मैच कर रहा है। इसके साथ अगर आप बात करें कि अगर आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरीके से अगर नंबर 7 में है, तो सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है? आपकी ताकत है इंट्यूशन और आध्यात्मिक। ये 2 ताकत 7 नंबर की होती है, जिसके लिए जाने जाते हैं। और इसको अगर आपने पॉजिटिवली यूज़ कर लिया तो 7 नंबर जो बोलते हैं ना कि 1 से लेकर 9 तक में जो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 3, 5, 6 नहीं, हर एक नंबर का अपना एक सब्जेक्ट है, एक थ्योरी है, कीवर्ड्स है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो हर वो चीज़ आप भी पा सकते हैं जो एक पॉजिटिव नंबर्स में बताया जाता है कि हाँ ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स। कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। मैं जितना पढ़ी हूँ, मैं जितना जानकारी ली हूँ, 1 to 9 में कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपको उस टॉपिक, उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ करना, उसके नेचर के अकॉर्डिंग रास्ते पकड़ने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे जो आपको इस मनुष्य के जीवन में आपको चाहिए होगा। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी ऊर्जा को सही तरीके से यूज़ करना है, सही तरीके से आपके लाइफ में आपको चाहिए कि हाँ मुझे हर तरीके से पॉजिटिवनेस ही मिले, मुझे अच्छा रास्ता मिले, जो कि ये काफ़ी स्टार्टिंग टाइम से ही अगर आप इनके देखेंगे तो काफ़ी मिसगाइड फील करते हैं। इनको लगता है कि क्या सोचे थे और क्या हो गया, क्या लाइफ में चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा करूँ जो मेरी लाइफ जो है वो डिसीजन से सही हो जाए, हर तरीके से परफेक्शन हो जाए, मेरी स्ट्रगल कम हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको कुछ करना कुछ नहीं है इसमें, कुछ आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मेडिटेशन करना है और अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। आपकी इंट्यूशंस हमेशा सही होती है। आप जो सोचते हैं, अंदर से जो फीलिंग आती है, वो आप किसी समझदार आदमी से शेयर करेंगे, और शेयर करके आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप किसी और से सलाह ले लें। आपकी सारी ज्ञान, सारी नॉलेज जो है वो दुनिया के लिए सही है, लेकिन आपकी जब खुद की बारी आएगी तो आपको उसमें किसी एक एक्सपीरियंस इंसान को शेयर करना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मेरी जो रिसर्च थी 7 नंबर के बारे में, ये आपको एक चीज़ कैसा लगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी जो प्रैक्टिकली मैं देखी हूँ, मैं लास्टली वो भी मैं इसमें मेरे पास बहुत सारी इसके रिलेटेड है नॉलेज, बट मैं अभी यहाँ ये बताना चाहूँगी कि 7 नंबर का जो है, अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा ना, आप अध्यात्म से भगवान की तरफ नहीं झुकाव रखिएगा, अगर आप एक अच्छा प्योर सोल की तरह काम नहीं करेंगे, प्योर सोल मतलब हमेशा अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा करने के बारे में तो बहुत दूर की बात है कि आप करना नहीं है, नहीं सोचना है। जब जिस दिन आप ऐसा लाइफ अपना लेंगे ना, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें मिलती चली जाएगी। आपको अगर किसी से भी कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उस चीज़ में अपने आप को प्योर बनाए कि ये सारी फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं रेमेडीज़ में बताई भी हूँ कि मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपको हेल्थ ठीक करना है, हेल्थ ही नहीं है, उसके लिए आपका ब्रेन भी क्लियर रहेगा। ठीक है। जो ब्रेन जो आप अधिकतर काम नहीं करता, बाय हार्ट आप सोचते हैं, और जो गलतफहमियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, और जो भी आप कल्पनाएं करते हैं वो उसमें आप फेल बहुत कम होंगे। जो भी डिसीजन होंगे वो आपके सही जाएंगे। आपको बस यही रहना है कि आपको अपने सोल को प्योर रखना है। फिर देखिए चमत्कार, आपके जैसा रिसर्चर, आपके जैसा खोज करने वाला, आपके जैसा डीप थिंकर, आपके जैसा अनुभवी कोई दूसरा 1 से 9 नंबर में है ही नहीं। तो आप अपने क्वालिटीज़ को निखारिए, बढ़ाइए, और देखिए कि हाँ 7 नंबर जो जिससे भगवान आपको ये मैजिक नंबर दिए हैं उसके कितने सारे फ़ायदे हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करें इससे रिलेटेड कि आपको मेरी इन सारी वीडियोस में कौन सी बातें सही लगी, कौन सी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो। आप कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगी। बस मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। अगर मेरी सब्सक्राइबर 500 अगर 500 भी रीच कर जाती है ना, तो भी मैं बनाने के बारे में कंटिन्यू करते रहूँगी, और मैं और भी इस वीडियो में ऐसे सारे नॉलेज में बहुत मेहनत करके आपके सामने अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे लेते आऊँगी। तो इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर के न्यूमरोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल नंबर का ब्लॉग के साथ, जिसमें हम जानेंगे सैटर्न का पावर, सैटर्न का न्यूमरोलॉजी की ताकत। तो बने रहिएगा गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी चैनल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।